समय अब असमंजस में है। लेकिन जो दे के आए थे वो तो चाहेंगे ना, भाई आपकी गलती, आप नहीं दे करके आए थे, ठीक है। तो वो सारा विवाद इस वजह से फंसा हुआ है, और अब वो क्या संभावना है उस पर मैं बात करूंगा। और जो फिलहाल पैट क्या है, अगर आपको ये जानना है, यूपी के अगर आप वासिंदे हैं तो भाई पता ही होगा आप पैट क्या है। वैसे मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं, अगर अदर स्टेट का कोई बच्चा है तो वो पैट का फॉर्म भर सकता है, पर पैट से कोई नौकरी नहीं मिलती, पर पैट के थ्रू ही नौकरी मिलेगी, पर पैट के थ्रू ही नौकरी मिलेगी। कैसे? जो जितनी भी यूपी सरकार, केवल यूपी सरकार में ग्रुप सी की पोस्ट है, सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो कौन से ग्रुप में होती है? ग्रुप सी में ही होती है। जितनी भी आप क्लरिकल तरीके ग्रेड की जॉब देखते हो, चाहे वो लेखपाल पटवारी जिसको बोलते हैं, जो सहायक, कनिष्ठ सहायक, बहुत सारे इसके थ्रू भर्तियां आती हैं 4200 ग्रेड पे तक, लेवल 6 तक। आप देखो सब इंस्पेक्टर भी ग्रुप सी में आता है, कांस्टेबल भी ग्रुप सी में आता है, यानी कांस्टेबल से ग्रुप सी होकर के सब इंस्पेक्टर के बीच की जितनी भी जॉब है, भाई सारी जॉब भी ऐसी हैं, तो वो सारी ग्रुप सी के अंदर आती हैं। और यूपी सरकार ने कर रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब इसी के थ्रू आती है, बाकी इससे ऊपर तो फिर कहां जाती हैं? वो तो पीसीएस कराता है ना, यूपी पीएससी आयोग कराता है, तो फिर वो तो उसके थ्रू जाती है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो कराता है, वो उसके थ्रू जो भी भर्ती होंगी उनको पैट देना ही पड़ेगा। तो भाई पैट देने का मतलब ये है कि आपको पैट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर वैकेंसीज आएंगी, फिर उनमें फॉर्म भरना है, और फिर उनका एक मुख्य परीक्षा होगी, वो भी देनी है। आप कहो सर वो भी परीक्षा देनी है, फिर पैट क्यों दें? पैट इसलिए दो कि आप उस परीक्षा में बैठ पाओ। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि कहीं पर 1000 पद आए, क्या खा रहे हो चुप चुप के? सर कोर कहती थी कि भैया इसमें 10 लाख फॉर्म आ जाएंगे। अब 10 लाख की परीक्षा कराने का इंतजाम बहुत बड़ा करना पड़ता है, और ये तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। तो सरकार ने अपने फायदे के लिए किया कि, और भर्तियों को थोड़ी स्पीड पकड़ाने के लिए किया कि पैट एक कॉमन एग्जाम है, ठीक है, एक कॉमन एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो भाई साहब ये एक कॉमन एग्जाम है, बहुत ही कॉमन, जिसको आपको देना ही देना है हर बच्चे को। इसको देने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस 1000 वाली वैकेंसी में क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर इसमें मुख्य परीक्षा में बैठना पड़ेगा, उसकी अलग परीक्षा होगी। मान लेता हूं कि ये लेखपाल के पद आए, लेखपाल से आपको बहुत अच्छा चीज समझ में आती है, 1000 की जगह मैं इनको 8000 कर देता हूं, जैसा आए भी हैं। तो भाई ऐसा होता है कि पहले जो 8000 लेखपाल की कहीं सुन लो ना, तो ये फॉर्म 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराना पड़ जाएगा। अगर ओपन कर दे तो इनको 25-30 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, जितने पैट लेते हैं वो सब देंगे लेखपाल का एग्जाम, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल योग्यता नहीं चाहिए होती। तो फिर क्या होता है भाई, इस पैट में ना, मतलब जिसने दिया है जिसने नहीं दिया है वो सब इसमें देने पहुंचेंगे। तो 25 लाख का एग्जाम कराना साफ सुथरा कितना मुश्किल है सरकार के लिए, आपको भी मालूम है, ठीक है। अब सरकार के लिए चैलेंज है, तो उन्होंने क्या किया कि भैया सारे लोग पहले पैट में बैठो, फिर जितनी भी जहां वैकेंसी होंगी, कहीं 400 होंगी, कहीं 300 होंगी, हम उतने ही बच्चे एग्जाम में बैठवाएंगे उसमें। मान लो कहीं 400 वैकेंसी की भर्ती आनी है, तो यहां सिर्फ हम 15 गुना बच्चे लेंगे। 15 की जगह हालांकि थोड़े दयालु दिखा देते हैं, 30 गुना ले लेते हैं, ये हर जगह 30 गुना ही लेते हैं, 30 से कम नहीं ले, लेकिन लिखेंगे 15 गुना, तो 30 गुना बच्चे ले लेते हैं, 3 चौक 12, 12,000 बच्चे, ये 12,000 बच्चों का एग्जाम कराएंगे। वैसे 400 वैकेंसी निकालते, जैसे अभी आपने आरओ में देखी 411 पदों पे 11 लाख फॉर्म आए, वहां कोई पैट जैसी कंडीशन नहीं थी। तो अगर यहां 10-11 लाख फॉर्म आ जाएंगे, और एक 12,000 बच्चों का एग्जाम कराना, 12,000 और 11 लाख का कितना आसान है एग्जाम कराना, अगर 12,000 का ही कराना पड़े तो भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से हो जाएगी। फिर इसी पैट से मान लो 8,000 वैकेंसी आई, तो फिर इसमें 30 गुना करूं तो 2.5 लाख बच्चों का एग्जाम कराना, कहां 25 लाख का कराना पड़ता, कहां सिर्फ 2.5 लाख का कराना पड़ेगा। तो ये वजह रही बच्चों जो पैट को कराने की, ठीक है, कि बार बार बच्चों के जो बहुत ज्यादा फॉर्म आएंगे उनसे बचने के लिए थोड़े थोड़े फॉर्म आते, थोड़ी वैकेंसी आती है, थोड़े से फॉर्म भरवाओ और एग्जाम करा दो, थोड़े से ही भर पाएंगे बच्चे, क्योंकि जिन्होंने पैट दिया है वही भर पाएंगे, और उनमें भी वो भर पाएंगे जो ऊपर की कट ऑफ में आएंगे। यानी पहले 12,000 बच्चे पैट में, मान लो 400 वैकेंसी, 30 गुना बच्चे, 12,000 फॉर्म, तो 12,000 कौन से 12,000 जिनके पैट में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। अब पैट में सबसे ज्यादा मार्क्स, यही तो खेल है कि भैया पैट में ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। उनका फायदा यह होगा कि वैकेंसी 400 आए, 300 आए, 500 आए, 1000 आए, 10,000 आए, आपका सब में फॉर्म भर जाएगा। तो इसका मतलब जो पैट में अच्छे मार्क्स लाएंगे, बार बार वो हर एग्जाम में बैठते हुए चले जाएंगे। हाँ यही होता है, जो पैट में अच्छे मार्क्स लाएगा वही बार बार हर एग्जाम में बैठेगा। तो यानी जो पैट में खराब मार्क्स लाए वो किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, जी नहीं, वो नहीं बैठ पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इसलिए पैट में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी हो गया। जी हाँ, क्यों जरूरी है पैट देना? क्योंकि पैट की इस साल से वैलिडिटी 3 साल कर दी गई है, और 3 साल में जितनी भी वैकेंसी आगे आएंगी, सर हर साल कितनी आती है, अभी मैं हर साल का रिकॉर्ड दिखाऊंगा आपको। तो 3 साल में मान लो 50-60 हजार वैकेंसी आएंगी, मैं दिखाऊंगा, वो भी प्रूफ भी लेके आगे आया हूं। 50-60 हजार वैकेंसी आई उन 3 सालों में, उन 50-60 हजार वैकेंसी को आप सिर्फ तब देख पाओगे जब पैट दोगे, वरना उन 50-60 हजार में आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, चाहे वो लेखपाल के हो या किसी की भी हो। इसलिए तो पैट 2023 वाले बच्चे, 25 वाले बच्चे यही तो परेशान है, और 23 से ले लिया तो हम दे ही नहीं पाएंगे। लेखपाल का आए तो 25 से आए, यही विवाद है बस उनके बीच में, ठीक है। तो ये जरूरी इसलिए भी है कि पैट अब तक हर साल होता रहा, क्योंकि 1 साल वैलिडिटी थी, इनकी मजबूरी बन गई। अब अगर ये
ना तो आयोग इतना बढ़िया नहीं है, हर साल आपको पैट करवाया जाएगा, इतना भी आप मान लेना। फिर हर साल तो होना ही नहीं है पैट, ये कह रहे हैं कि हर साल कराएंगे हम, पर फिर पैट क्योंकि इन पर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि 3 साल बच्चों का वैलिड है, तो अब इनको कोई प्रेशर नहीं है, वैकेंसी निकालनी होगी निकाल देंगे, पैट वैलिड है। अभी तक तो प्रेशर था इन पे, तब भी ये 2 साल एक बीच में साल गैप कर गए। तो मेरे भाई इसलिए जरूरी नहीं है कि अगले 3 साल में पैट आए ही दोबारा, फिर इन 3 सालों तक इसी पैट से वैकेंसी चलती रहेगी। ये मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं आगे की, तो इसलिए ये वाला पैट बहुत जरूरी हो जाएगा हर बच्चे के लिए। तो फॉर्म कब से है इसके? 14 मई से और 17 जून इसकी लास्ट डेट है। तो पैट अगर आपका मन भी ना होना देने का, इसलिए फॉर्म भर देना, फिर आपकी मर्जी है सितंबर में देके आओ या मत देके आओ, तो कम से कम एक चॉइस तो होगी 200 रुपए खर्च करके कि देना है नहीं देना। क्या पता सितंबर तक आपकी एक मजबूरी बन जाए, दे ही लेता हूं बहुत बढ़िया रहूंगा, और ना बनी मजबूरी कहीं और सेट हो गए तो फिर तो बढ़िया ही बढ़िया है भाई, 200 रुपए जाएंगे बस पानी में, इतनी बात है बस। ठीक है, मैं तो आपको एक सही सलाह दे सकता हूं। एग्जाम सितंबर में हो जाएगा आपका, जी हाँ, पूरी उम्मीद चल रही है सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में पैट को करा लिया जाएगा, पर अभी पूरी कोई कंफर्म डेट नहीं है, इधर उधर एक आध दिन हो सकता है, पर पूरी जो संभावना जताई जा रही है सितंबर महीने में पैट 100% कराना है। अब आप देखो आपके पास फिर समय कितना है, फिर जून तक तो ये फॉर्म ही चलेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर 2.5 महीने में हो जाएगा फॉर्म के बाद। अभी से अगर मैं देखूंगा तो 3-3.5 महीने आपके पास बनते हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप पैट में अच्छे मार्क्स, सिर्फ पैट के लिए स्पेशल पढ़ाई करें क्या? देखिए जिनके पास कुछ और नहीं है उनको तो पैट के लिए स्पेशल पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा किसी और चीज की तैयारी कर रहा है तो उसको पैट के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपनी वही तैयारी करता रहे, बस इसमें थोड़ी डीआई की प्रैक्टिस कर लेना। डीआई क्या होता है? वो जो ग्राफ वाले आते हैं ना, पाई चार्ट वगैरह, उनको पढ़ना, सिर्फ इतना कर लेना, वो लास्ट के 1 मंथ में पढ़ सकते हो। अगर आपको मैथ्स आती है तो 10 दिन की प्रैक्टिस में अच्छे से अच्छा आप डीआई कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मैथ्स आती है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो उनकी थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। कौन कौन से एग्जाम पैट के थ्रू होते हैं इसके बारे में अभी बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम है, क्योंकि लंबी लिस्ट है। पैट में कितने मार्क्स लाना जरूरी है भाई? देखो, अगर आपको 8000 लेखपाल जैसी वैकेंसी देखनी है, फिर तो पैट अगर 2023 जैसा आया, फिर तो भाई कुछ भी नंबर है वो सब बहुत है भाई। 29, 30 नंबर भी बच्चों को बहुत ज्यादा लगे, और बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी तो देख पा रहे थे 29-30 नंबर से। पैट 2023 में इतना टफ बनाया क्योंकि कॉमन कट ऑफ की डिमांड हुई। कॉमन कट ऑफ बच्चे क्या कॉमन कट ऑफ कह रहे थे, 60% कर दो, चाहे 50% कर दो, चाहे 70% कर दो, पर कॉमन कर दो। तो उन्होंने दिखा दिया कि अगर कॉमन कट ऑफ करेंगे तो तुम्हारे 30% नंबर भी नहीं आ रहे, इतना टफ बना दिया। तो मतलब ताकि ये कॉमन कट ऑफ की डिमांड खत्म हो जाए, उसका रीजन यही रहा होगा, मैं तो ये मानता हूं। तो फिर उसके बाद कॉमन कट ऑफ की डिमांड थोड़ी सी कम होती चली गई, और इस बार क्योंकि डिमांड अगर उठेगी तो हो सकता है फिर यही बन जाए बात कि आप 50% ला ही नहीं पाओगे कभी कॉमन में, फिर हम कितने पे कॉमन रखें ताकि आप आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, तो आपको एक कटघरे में खड़ा करने के लिए वो ऐसा काम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के पैट 2025 में कॉमन कट ऑफ होगी नहीं होगी क्या है, वो तो कोई चांस नहीं लगते हैं उस बात के। तो क्योंकि उन्होंने 2023 में ये हार्ड पेपर बना के ये जवाब दे दिया था कि हम ये करने वाले नहीं है, तो अब पैट 2025 कॉमन कट ऑफ नहीं होगा तो फिर पेपर ऐसी उम्मीद कर लें जैसे 21 और 22 में बनाए गए। अगर 21 और 22 जैसे पेपर बने तो फिर लेखपाल की भर्ती देखने के लिए आपको 65-70 स्कोर जरूर करना चाहिए। 2023 की बात करूं तो ये 65-70 वैसा है जैसा आपका 28-30 का स्कोर, 80 ऐसा स्कोर है जैसा आपका 45 का स्कोर। ये है गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट संयम, जो एक सवाल के एक्सप्लेनेशन। तो ये इस तरह के स्कोर का में आप मान सकते हो। ठीक है भाई, तो पैट में कितने मार्क्स लाना जरूरी, मैंने बोला पेपर पर डिपेंड करता है बहुत कुछ, पर फिर भी आप एक टारगेट लेना ही चाहते हो तो ये लेकर के चलो कि 70 नंबर से प्लस करना है हमें हर हाल में, तो आप ज्यादातर वैकेंसीज को देख पाओगे। ठीक है, अगर 21 और 22 के आधार पे तो वो टारगेट फिर 70-75 का बना सकते हो, 23 के लेकर के तो कोई टारगेट सेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आगे पैट की कॉमन कट ऑफ भी हो सकती है क्या लागू, तो मैंने बोला कि इसके चांसेस ना के बराबर है, तो इसको दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। हालांकि बच्चों की डिमांड अभी भी है, पर पैट 2023 को देखते हुए फिर ये लगता नहीं कितने % पे इसको लागू करा है, और फिर पेपर अगर पैट 2023 का आ गया तो फिर कॉमन कट ऑफ वाले कहां जाएंगे। ठीक है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो पैट 2025 से ही बन रही है लेखपाल भर्ती की उम्मीद, तो भाई ये भी आप जान लो, क्योंकि अगर पैट 2023 की कोई बढ़ने की वैलिडिटी बढ़ने की कुछ भी सुनवाई नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो ये उम्मीद लेखपाल की नई वैकेंसीज की पैट 2025 के थ्रू जा रही है, और पैट 2025 के थ्रू जाने का मतलब है कि पैट 2026 में लेखपाल की वैकेंसी आएगी। इसका रिजल्ट आने में, एग्जाम अगर सितंबर में करा भी लिया तो जनवरी से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, दिसंबर जनवरी तक, तो फिर 1 महीने बाद तो लगेगा ही, कम से कम 1 महीना लेखपाल की वैकेंसी निकालने में, अगर ये जितना भी जल्दी करें।